इस्लाम के अंदर नशा करना हराम है, चाहे वो सूखा नशा हो, गीला नशा हो, सस्ता नशा हो या महंगा नशा हो। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कुछ मौलानाओं को लेके, ये कौन सा नशा करते हैं भाई कि इनके सामने फ़ोन या कैमरा रख दो, ये कुछ भी अनशन बकवास करने लग जाते हैं। अभी देखो ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है महाकुंभ का मेला प्रयागराज के अंदर। तो इस मौके का अवसर कैसे कुछ मौलाना छोड़ सकते हैं, या फिर ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं या फिर ये लाइमलाइट में आना चाहते हैं। अब इस कार्टून मौलाना को तो आप जानते ही है, बोलना तो इनको ढंग से आता नहीं है, एजुकेशन तो इन्होंने कंप्लीट की नहीं है, लेकिन कैमरा है, फ्री वाईफाई है। मना किया था अंबानी जी को कि इतना छूट मत दो, ऐसे ऐसे लोगों की वीडियो झेलनी पड़ती है, फिर यही लोग आप लोगों को गाली देते हैं। खैर टॉपिक पे आते हैं। कहते हैं कि कुंभ का जो मेला लग रहा है, जो जमीन है वो वक्त बोर्ड की है। देखो, वक्त बोर्ड को गाली देने से पहले, उसको कोसने से पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है शबनम शेख। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नई वीडियो में। मैं आपकी चहेती प्यारी सिस्टर, भारतीय सनातनी मुसलमान बहन। दोस्तों, वक्फ बोर्ड क्या है? मुझे भी वक्फ बोर्ड पसंद नहीं है। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किया कि वक्फ बोर्ड पे वीडियो बनाओ, वक्फ बोर्ड को एक्सपोज करो। चलिए वो दिन आ ही गया है, तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वक्फ बोर्ड क्या है, क्यों है, किस लिए है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। भारत देश में रहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है कि जो ज़मीन होती है वो अल्लाह की होती है, कोई भी चीज़ होती है वो अल्लाह की होती है। मुझे ये समझ में नहीं आता है, आए दिन कुछ कुछ जो मौलवीज होते हैं वो ये कमेंट करते हैं, ये भाषण देते हैं कि जो ये गोला है, गोला मीन्स पृथ्वी, ब्रह्मांड, सब कुछ अल्लाह की देन है। मानते हैं भाई, सब कुछ अल्लाह की देन है। मैं तो इनको हेड्स ऑफ करूँगी, ये हर चीज़ अल्लाह को क्रेडिट करते हैं। मतलब बच्चे भी जब होते हैं ना, एक से अधिक हो जाए, तो भाई इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, सब कुछ अल्लाह की देन है, सब अल्लाह ही दे देते हैं। ये एकदम सही है, करो धरो खुद, क्रेडिट अल्लाह को दे दो। समझ रहे हो ना आप लोग? वक्फ बोर्ड की बीमारी यहीं तक सीमित नहीं है दोस्तों। कुछ मौलाना ये कहते हैं कि भाई धरती, आसमान, ये जो नदी है, ये पेड़ पौधे हैं, ये जो पहाड़ है, सब अल्लाह की देन है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, ठीक है सब कुछ अल्लाह ने बनाया, तो ये तो सब कुछ वक्फ बोर्ड का। हम जो लोग हैं वो कहाँ जाके रहे, रेगिस्तान में चले जाए। वैसे तो फिर भारत पे क्यों कब्जा कर रहे हो, पूरे दुनिया के देशों पे क्यों नहीं कब्जा करते भाई? ये एक मेरा क्वेश्चन था। वक्फ बोर्ड की कोई सीमा नहीं है, उसकी तो अपरंपार लीला है। लिटरली बोल रही दोस्तों, इन्होंने लाल किला पे भी अपना कब्जा जमाया। कहते हैं कि लाल किला भी हमारा है, जैसे इनके बाप का है। फिर साथ ही साथ ये कहते हैं ताजमहल भी हमारा है, तेरी माँ छोड़ के गई थी या तेरा बाप। फिर ये कहते हैं भाई अंबानी, जो पूरे भारत का इतना अमीर व्यक्ति है, पैसे वाला है, कहते हैं कि अंबानी का घर जो मुंबई में है वो भी हमारा है। अमीरों की ये हालात है, तो आप लोग सोच लो हम जैसे जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, उनकी क्या ही हालात हो जाएगी भाई। लिटरली, क्योंकि इन्होंने जिस चीज़ पे दावा कर दिया उस पे आपकी तो खटिया खड़ी हो गई। पता है कैसे? आप मुश्किल में आ जाओगे। उसका रीज़न ये है कि ना आप कोर्ट जा सकते हो, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, कहीं नहीं जा सकते हो, उच्च न्यायालय के पास नहीं जा सकते, क्योंकि इनका खुद का कोर्ट होता है भाई, वक्त कोर्ट। ये लोग को साबित नहीं करना है, आपको साबित करना है, आपको प्रमाण देना है कि आपका घर है या नहीं है। ये सिर्फ बैठ के आपकी तकरीर सुनेंगे या आपकी बातें सुनेंगे कि हाँ भाई आप सही हो या गलत, और फैसला लेने वाले भी ये मौलाना ही होंगे। सोचो, इन्होंने कोई स्टडी नहीं की है, कोई हाई लेवल पे नहीं है, केवल और केवल इन्होंने मदरसा में पढ़ाई की है, और ये डिसाइड करेंगे कि ये जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है ये आपकी नहीं है, ये उनकी है। लिटरली दोस्तों, और ये चोचला कब से पैदा हुआ पता है? अंग्रेजों के ज़माने से ये लोग हैं। देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद फिर से एक एक्ट बना, वक्त एक्ट, वहाँ से ये सिलसिला शुरू हो रहा है। मतलब लिटरली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वक्त बोर्ड को किसने इजाज़त दिया, किसने आज़ादी दी कि भारत के किसी भी कोने पे अपना हाथ मार लेते हैं ये। एक और बात मुझे समझ में नहीं आई, मैं संभल की बात करना चाहूँगी। संभल इन दिनों बहुत ही ज़्यादा चर्चे में था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है, अपने आप वो चर्चे में आ ही जाता है, क्योंकि मेरे कम्युनिटी के कुछ शांति प्रिय लोगों ने पुलिस पर, प्रशासन पर पथराव किया था, इसीलिए चर्चे में थे। दोस्तों, संभल वही जगह है जहाँ पर राम भगवान जी, विष्णु भगवान जी एक बार फिर से अवतार लेने वाले कल्कि के रूप में। लिटरली दोस्तों, वो भी संभल में पैदा होने वाले, और संभल उत्तर प्रदेश में आता है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि योगी सरकार चुप क्यों है, खामोश क्यों है। उत्तर प्रदेश में ये मौलाना लोग बैठ के ऐसी ऐसी बकवास करते कि ये हमारा है, वो हमारा है, ये हमारा है, इन पे लगाम क्यों नहीं देते? बीजेपी सरकार से एक दरख्वास्त है, आप ट्रिपल तलाक पे बोलते हो, आप NRC CAA पे बोलते हो, वक्फ बोर्ड पे क्यों नहीं बोलते हो? वन इलेक्शन वन वोट की बात करते हो, अब वक्फ बोर्ड की क्यों नहीं बात करते हो, जो हर किसी का ज़मीन हड़पने की कोशिश करता है केवल और केवल अल्लाह के नाम पे। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। कल का इन लोगों ने दावा कर दिया कि भाई ये जो शबनम जहाँ रहती है मेरा घर है, मैं किसके पास जाऊँगी भाई? कोई मेरी सुनेगा नहीं सुनेगा। इन बेवकूफ़ों के आगे मैं नाचूंगी, बीन बजाऊंगी, हाथ जोड़ूंगी, गिड़गिड़ाऊंगी कि नहीं भाई ये मेरा ही घर है, मुझे ही प्रमाण देना है।
दावा ये कर रहे हैं, प्रमाण मुझे करना है। तो ये कैसा रूल है भाई? हमको इस्लामिक कंट्री में नहीं रह रहा है भाई, भारत में रह रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड को बैन होना चाहिए, वक्फ बोर्ड को बंद होना चाहिए। ये बोलते हैं कि मुसलमान, गरीब मुसलमानों के नाम पे ये जो ज़मीन हड़पते हैं, और गरीबों का तो कभी भला होते हुए मैंने देखा नहीं है। मुसलमान गरीब और गरीब हो रहा है, और ये इन जैसे मौलाना अमीर से अमीर हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। योगी जी अपना बुलडोजर चलाइए और ऐसे मौलानाओं का घर तोड़िए प्लीज़, क्योंकि ये अपनी मुंह तो बंद नहीं कर सकते। एटलीस्ट इनका घर ही तोड़ दीजिए, इनका आता पता चेंज हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता है कि इन लोगों को शर्म क्यों नहीं आती है। दोस्तों, अब करते हैं बात प्रयाग की। ये जो मौलाना है, कार्टून मौलाना, कहते हैं कि हम मुसलमानों का दिल बहुत बड़ा है कि हमने आपको प्रयागराज में वक्फ बोर्ड के ज़मीन पे मेला लगाने की इजाज़त दी। भाई, तुम्हारा दिल बड़ा नहीं है, यहाँ के हिंदुओं का दिल बड़ा है कि आज भी हम यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। भारत के अंदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही समय पर अलग हुआ था। पाकिस्तान के अंदर उस टाइम पे हिंदुओं की तादाद बहुत थी, और आज की तारीख में हिंदुओं की तादाद 1% से भी कम हो चुका है। बहुत सारे हिंदू मारे गए, बहुत सारे हिंदू कन्वर्ट हो गए, उनकी बहन बेटियों को अगवा कर लिया गया, यही चीज़ें हुई। लेकिन भारत में देखो, जब देश आज़ाद हुआ, भारत के अंदर हम कितने % मुसलमान थे, और आज देखो हमारी तादाद कितनी बढ़ गई। हिंदुओं के बाद किसी की भारत में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा अधिक है तो वो है मुसलमानों की। टॉप पर आते हैं हिंदू, उसके बाद आता है मुसलमान, उसके बाद फिर अन्य धर्म के लोग आते हैं। तो भाई, वो लोगों ने हम पे एहसान किया है कि हम यहाँ पर रह रहे हैं। हमने तो धर्म के नाम पे 2 देशों का बंटवारा तो कर ही दिया था, लेकिन हम यहाँ से नहीं गए। और मैं बहुत प्राउड करती हूँ कि मेरे बाप दादाओं ने, पूर्वजों ने भारत की धरती को चुना और आज हम यहाँ हैं। वरना मैं भी होती इन जैसे मदरसा छापों की तरह, राम जी की भक्ति में लीन नहीं हो पाती होती, तो भाई ब्लास्फेमी के लॉ के चक्कर में लटका दिया जाता मुझे। तो गर्व है कि मेरे बाप दादाओं ने अच्छा फैसला लिया कि मैं भारत की धरती पर हूँ, और आई होप मेरे बाप दादाओं ने बिल्कुल कतई नहीं पाकिस्तान के लिए वोट किया होगा कि देश बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो यही कहना था। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू हो तो जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, जय श्री राम।